वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। वो टेम्परेचर जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएं, वहां पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है वेपर प्रेशर के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन पे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रेशर कुकर की एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर कुकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से वेपर प्रेशर जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता। ये एक रीजन होती है कि प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी फूड कुक होती है। इसके बरक्स अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाएं, लाइक मरी कागान सवात इन पाकिस्तान, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से वेपर प्रेशर जल्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिससे लिक्विड या पर्टिकुलरली वाटर जल्दी बॉयल करना शुरू कर देता है। इट मीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये एक रीजन है कि ऐसे मकामात पे चीजें जल्दी कुक नहीं होती। अगर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इवेपोरेशन। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये एक खुद रो प्रोसेस होता है जिससे लिक्विड की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में चले जाते हैं या एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे होते हैं? अगर आप ऑब्जर्व करें, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से बढ़ जाए, तो इससे क्या होता है कि ये उसके दरमियान पाई जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम कर लेती है, जिससे लिक्विड की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इवेपोरेशन। तीन बुनियादी नुकात हैं या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए इवेपोरेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। लास्ट एंड द फाइनल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसके बरक्स अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है।